हमारे साथ एडवोकेट सैमुअल मैथ्यू जी हैं, सोहिलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं। सर, पार्टी ने आपको चुनावी मैदान में उतारा, क्या कहना चाहेंगे पार्टी के लिए? सर, सबसे पहले तो मैं सोहिलदेव भारतीय समाज पार्टी का उनके हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हृदय से कि उन्होंने हमें आज दिल्ली के अंदर चुनावी मैदान में उतारा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उनको। और विशेषकर चूँकि मैं बुंदेलखंड से बिलोंग करता हूँ, दिल्ली के अंदर बहुत सी पार्टियां हैं, देश के अंदर भी बहुत सी पार्टियां हैं, लेकिन किसी भी पार्टी ने आज तक बुंदेलखंड के लोगों को ना तो कभी टिकट दिया, ना ही कभी राजनीति में उतरने का मौका दिया। उन्होंने सिर्फ हम लोगों को यूज एंड थ्रो किया। जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से पहले अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि हम गरीब लोगों को टिकट देंगे, झुग्गी वालों को टिकट देंगे, ऑटो रिक्शा वालों को टिकट देंगे, हाथ रिक्शा वालों को टिकट देंगे, लेकिन इसके विपरीत उन्होंने ना तो किसी झुग्गी वाले को टिकट दिया, ना ही किसी रिक्शा वाले को दिया, ना ही किसी ऑटो रिक्शा वाले से दिया। मैं झुग्गी में रहने की वजह से मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम झुग्गी वालों की बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। छोटी छोटी झुग्गियाँ हैं, वहाँ ऐसी झुग्गियाँ हैं जहाँ आप निकल भी नहीं सकते, छोटी छोटी गलियाँ हैं, वहाँ पे पानी की समस्या है, गंदगी की तो भरमार है। जैसे वादा किए थे उन्होंने आज तक आम आदमी पार्टी ने कभी कोई इसका बेनिफिट जो लोगों को नहीं दिया हम लोगों को। अभी उन्होंने निकाला कि 2100 रुपया हम दिल्ली की प्रत्येक महिला को देंगे, 18,000 हम पुजारियों को देंगे। इसका मतलब ये है कि एक कीमत लग चुकी है। इलेक्शन के बाद जब जीत जाते हैं तो इसमें इतनी शर्तें लगा देंगे कि वो शर्तें वो महिला हमारी जो बहन बेटियां हैं जिनको आज इन्होंने 2100 रुपये देने का वादा किया है, वो शर्तें पूरी नहीं कर पाएंगी। तो ऑब्वियसली वो 2100 रुपये पानी में गए। 2100 रुपये एक सिर्फ छलावा है, दिखावा है, एक बहाना है और एक वोट लेने का एक सिर्फ जरिया है और कुछ नहीं। एक किस्म का आप इसे रिश्वत कह सकते हैं। 18,000 रुपये इन्होंने हमारे जो मंदिरों में हमारे पुजारी जी लोग होते हैं उनको देने का वादा किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिर्फ 18,000 रुपये एक पुजारी जी को देने का वादा किया, सिर्फ इसलिए कि उन जो मंदिरों में है बहुत सारे हमारे भक्त लोग आते हैं, जो श्रद्धा वाले लोग आते हैं, तो उनकी कीमत लगाई गई है। हॉस्पिटल में जो फैसिलिटी होना चाहिए नहीं है। जब हम लोग हमारे लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, तो वहाँ देखते हैं कि दवाई नहीं है। अगर कहीं डॉक्टर ने 5 दवाई लिख दी है तो उसकी सिर्फ 2 दवाई मिलती हैं। जनकपुरी वेस्ट से हम जब यहाँ के लिए आ रहे थे तो हमने देखा कि नाले के किनारे इतनी गंदगी है, इतनी गंदगी, कम से कम किलोमीटर के हिसाब से पूरी रोड पर गंदगी छाई हुई है जो नाला बना हुआ है। सर, आपने बात की आम आदमी पार्टी की 2100 रुपये की वो जो महिलाओं को योजना दे रही है, वहीं कांग्रेस ने जो 2500 रुपये की जो है महिलाओं को राशि देने का वादा किया है। आपकी पार्टी क्या करने वाली है? अगर आपकी पार्टी जीत के आती तो वो पब्लिक के लिए क्या करने वाली है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो पार्टी है यहाँ पर दिल्ली में पहली बार इलेक्शन लड़ रही है। चूँकि हम खुद छोटे स्तर से आते हैं और हमें हर एक चीज़ का अनुभव भी है, तो हमारी जो दिल्ली की बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, इनके लिए हमारी जो पार्टी का विज़न है वो बहुत खुला है। जैसे 50% भागीदारी की बात है, आज तक किसी भी सरकार ने, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे आम आदमी पार्टी की या कांग्रेस पार्टी की, किसी ने भी हमारी भारत की बहन बेटियों के लिए किसी ने 50% की भागीदारी की बात नहीं की। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे, एक तो मुझे आप ये बताइए कि आपके क्षेत्र की समस्याएं क्या हैं, मुख्य समस्याएं, और अगर आपको आपकी विधानसभा के लोग जिताकर भेजते हैं तो सबसे पहला कार्य आपका अपने क्षेत्र के लिए क्या रहने वाला है? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र की जो सबसे बड़ी समस्या है गंदगी है। झुग्गियों में अगर आप देखेंगे इतनी गंदगी है, सफाई वाले प्रॉपर टाइम पर नहीं आते हैं, समस्या है वहाँ पर। और पानी की समस्या है। पानी की कभी कभी जब पानी चला जाता है तो पता चलता है इतना गंदा पानी आता है कि पीते हैं तो कुछ दिन के बाद बीमार पड़ने वाले हैं। फिर बीमार पड़ते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, सरकारी हॉस्पिटल नाम जरूर है लेकिन वहाँ पे वो प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है। जहाँ झुग्गी वही मकान। आम आदमी पार्टी ने भी वादा किया था, उसमें मेरा भी कार्ड बना था। मेरा कार्ड बना था मुख्यमंत्री आवास योजना के नाम से। उसमें मैंने देखा कि इतनी गलतियाँ हैं। मेरे जगह पर मेरी पत्नी की फ़ोटो लगी, मेरी पत्नी की जगह मेरे बच्चों की फ़ोटो लगी। मैंने माननीय अपने मुख्यमंत्री साहब को, अरविंद केजरीवाल जी को, वहाँ जा कर के लेटर दिया। लेटर में तो मुझे
2 दिन में ठीक है सर, आपका ठीक कर दिया जाएगा। मुझे एक मैसेज आता है आप फलानी जगह जाओ, आप ठीक करा लो। आज तक इन्होंने उस आवास योजना को लागू नहीं किया। दिल्ली में इनकी सरकार है, सेंट्रल से हमेशा लड़ाई झगड़ा मचा के रखते हैं, हर आए दिन लड़ाई झगड़ा मचे। तो मेरा उद्देश्य है सबसे पहले कि मैं स्वच्छता पर ध्यान दूंगा। मैं जो कुछ भी मेरे से बन पड़ेगा, यदि मुझे मेरे तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने मौका दिया तो मैं अपने तन मन धन से वहाँ के स्वच्छता के लिए और हमारे लोगों की शिक्षा के लिए, पानी की समस्या के लिए, बिजली की समस्या के लिए मैं जरूर ध्यान दूंगा इसको। तो ये थे संबिल मैथ्यू जी, तिमारपुर विधानसभा से सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं। उन्होंने अपने और पार्टी के विजन के बारे में बताया, किस तरीके से जो है पार्टी काम करने वाली है, वो क्षेत्र के लोगों के क्या क्या कार्य करेंगे। कैमरामैन गोगी के साथ मारुन कौशल, दिव्य दिल्ली न्यूज़, दिल्ली। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।